मैं कहती हूँ मैं क्या, आगे बच्चों ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरी गुरु बहनों ने मुझे आगे बढ़ाया है, तो सबका सहयोग रहा है। जैन पाठशालाओं सहित विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करने वाला जैन समाज का सबसे बड़ा महिला संगठन श्री राजेंद्र जैन महिला परिषद की प्रांत अध्यक्ष जावरा से बनी है और आज हमारे साथ हैं श्रीमती सारिका धर्मेंद्र जी कोलन। आइए हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं, जानते हैं कि ये संगठन किस तरह से आगे कार्य करने वाला है और इनकी क्या आगामी योजनाएं हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार है, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप अध्यक्ष बनी है प्रांत की और जावरा का नाम रोशन किया है आप। प्रभु महावीर के चरणों में वंदन नमन। प्रातः स्मरणीय दादा राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पुण्य सम्राट जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन नमन। गच्छाधिपति नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब, जय रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि सभी साधु साध्वी भगवान के चरणों में वंदन नमन। सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप जब बचपन में आपका जीवन कैसा रहा, धर्म से आप कैसे जुड़े और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा, उसके बारे में बताइए हमको। बचपन से ही मेरे पिताजी रमेश जी चौरड़िया, शांताबेन चौरड़िया, उनका धर्म के प्रति सभी को प्रेरित करने का भी बहुत ज़्यादा था। बचपन से हमारे पिताजी 20 साल तक तपागच्छ जैन संघ के अध्यक्ष रहे हैं, श्री संघ के अध्यक्ष रहे हैं। कहाँ पर रहे? बाजना, रतलाम जिले में बाजना गांव में, वहाँ पर। तो आपका पारिवारिक माहौल यानी धर्ममय रहा, तो किस तरह से आपने धार्मिक गतिविधियाँ वहाँ भी करते थे या वहाँ पर आप कैसे एक्टिविटी में भाग लेते थे, वो बताइए हमको। वहाँ भी पर्युषण वगैरह है, जो भी धार्मिक त्यौहार रहते हैं सभी में हमारे पापा बहुत ज़्यादा इन सब में बहुत ही सभी को उत्साहित करते रहते, प्रोत्साहित करते रहते। तो वहीं से ये माहौल शुरू हुआ। उसके बाद शादी के बाद यहाँ जब अध्यक्ष बनाने की बात हुई, यहाँ मैं 10 साल पहले जैन ज्योति बहु परिषद की अध्यक्ष भी रही हूँ। इसके लिए भी मेरा मन तो बहुत करना नहीं करना, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी, बट हमारे बाबूलाल जी साहब कोलन, सुशीलाबेन कोलन, दोनों का बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है कि तुम आगे बढ़ो और अच्छे से अच्छे समाज हित में कार्य करो। उसके बाद मिस्टर धर्मेंद्र जी कोलन, इनका तो इतना उत्साह, बस मैं जब बनी यहाँ पर अध्यक्ष समाज सेवा के लिए कुछ इच्छा हुई करने की, तो इन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि करो, जब सब बना रहे, कुछ पद दे रहे, तो अच्छे से अच्छा काम करना है और काम भी तन मन धन से करना है, किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना और अपन को अच्छा से अच्छा काम करना है। गुरुदेव ने यदि अपन को इस लायक बनाया है तो अपन को करना ही चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा, यानी पिछले 10-12 सालों से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो अभी संस्था है अखिल भारतीय महिला परिषद, तो इसका क्या स्वरूप है? ये जो आप प्रांत में अध्यक्ष बनी है, तो ये प्रांत में कितना बड़ा आपका क्षेत्र है और क्या क्या गतिविधियाँ होती है इसमें, वो भी हमको बताइए आप। चलो, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, उसके पहले की कुछ बातें और आपसे शेयर करूँगी। और इसका प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छा होना भी चाहिए। वैसे परिषद के 4 उद्देश्य हैं: सामाजिक संगठन, धार्मिक शिक्षा, समाज सुधार और आर्थिक विकास। और हम जावरा में भी पिछले 8-10 सालों से धार्मिक शिक्षा प्रचार के लिए कि बच्चों को संस्कारी करना बहुत आवश्यक है। अपन मंदिर उपाश्रय तो कितना भी बना देंगे, पर जब वहाँ कोई जाने वाला नहीं होगा तो उसका क्या। और आज की पीढ़ी को टीवी मोबाइल से दूर रखकर इन सब से जोड़ना बहुत मुश्किल है, किंतु इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरा जावरा की जो बहनें पाठशाला में सहयोग कर रही, निस्वार्थ सेवा दे रही है। वे अपने घर पर ही, यहाँ पर घर घर में बोलो या फिर हर मोहल्ले में बोलो, मोहल्ले मोहल्ले में पाठशालाएँ लग रही है। अभी 5 से 7 जगह पाठशाला चल रही है। वहाँ बहनें निःशुल्क निस्वार्थ उनके घर पर ही पाठशाला लगाती है और उन सभी जगह पर होकर 200 बच्चे जावरा के प्रतिदिन पाठशाला जा रहे हैं। ये जो आप बच्चों को जो जैन शिक्षा देने का जो कार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वास्तव में। आधुनिक समय में जब हर कोई मोबाइल में और इनमें व्यस्त है और इसे में आप धार्मिक शिक्षा की बात करती, तो ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये कैसे शुरू हुआ, मतलब पाठशाला का क्या इतिहास है, वो भी हमको बताइए। इसके लिए पहले हम शुरू में राज राजेंद्र वाटिका में बच्चों को जो हर संडे पूजन करने आते थे, पहले हम कि बच्चे इतनी दूर कोई आता नहीं पूजन करने, तो बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करते थे, हर संडे उनको गिफ्ट देते थे। तो वैसे भी प्रभावना का तो काफ़ी प्रभाव है
और विशेष बच्चों में वहाँ बच्चे जुड़े, कम से कम 60 से 70 बच्चे हर संडे वहाँ पर पूजन करने आने लगे। फिर वैभव रत्न विजय जी महाराज साहब यहाँ पधारे तो उन्होंने बोला कि आप यदि ऐसा कर रहे हो तो इसको और अच्छे तरीके से भी अपन कर सकते हैं। इसके लिए आप कोशिश करो कि मोहल्ले मोहल्ले में पाठशाला हो जाए तो ज़्यादा अपन बच्चों को जोड़ सकेंगे। और उसके बाद अमित त्रिष्टा श्री जी महाराज साहब पधारे, उन्होंने एक यहाँ पर समिति का गठन किया, पुण्य सम्राट शिक्षा समिति। तो उसके माध्यम से भी बच्चों को हर 1-2 महीने में सामूहिक एक्टिविटी होती है। बच्चों को एक ही जगह कुछ भी प्रश्न मंच, अंताक्षरी, भजन, स्तवन प्रतियोगिता, ऐसी हर प्रतियोगिता 2-3 महीने में होती रहती है। तो बच्चों को उसके और हर पाठशाला से एक एक्टिविटी हम लेते हैं, एक प्रस्तुति हर पाठशाला की रहती है। तो इससे क्या, जो बच्चे नहीं भी पाठशाला जा रहे हैं उनको लगता है कि हम भी यदि पाठशाला जाएंगे तो हमको भी प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे करके काफ़ी सारे बच्चे सभी पाठशालाओं से जुड़ते गए। तो जावरा में अभी लगभग कितनी पाठशालाएं संचालित हो रही है और उनमें क्या मूल शिक्षा दी जाती है, वो बताइए हमको। 5 जगह पाठशाला अभी फ़िलहाल है, वहाँ पर 200 बच्चे। और शिक्षा वैसे परिषद पाठ्यक्रम की एग्ज़ाम भी होती है साल भर में, उसमें मंदिर की विधि, गुरुवंदन विधि, इनके साथ साथ इनको और भी व्यवहारिक ज्ञान भी वहाँ पर सिखाया जाता है। तो बहुत अच्छा है ये आपने जो पाठशाला वाला हमको बताया। इसके बाद मैं आपसे संगठन के बारे में जानना चाहूँगा कि आप अभी अध्यक्ष बनी हैं, इससे पहले आप किस पद पर काम सेवा दे रही थी और अब अध्यक्ष बनने के बाद में आपका क्या आगामी लक्ष्य है, वो भी हमको बताइए। इसके पहले मैं मध्य प्रदेश व्ययावच मंत्री थी, कि वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था हमेशा से। और हमारे यहाँ पे जब गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब आज से 5 साल पहले यहाँ पधारे थे, उनका जन्मोत्सव भी था। तो उस समय हमने यहाँ पे राजेंद्र सूर्य जैन सेन विहार धाम बनवाया था उज्जैन बाईपास पे। तो वहाँ पर गुरुदेव पधारे और हमको इतना आशीर्वाद दे के गए कि आज वहाँ पर करीब महीने में, अभी चातुर्मास के पश्चात महीने में 2 से 3 बार वहाँ पर साधु संत पधारते हैं। उनका चौका भी वहीं रहता है, जिस दिन पधारते हैं उनका गोचरी पानी सब वहीं बनाते हैं हम। और वहीं बहुत अच्छा लगता है, सभी महाराज साहब से मिलना, सब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। निश्चित ही साधु संतों की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। तो आपका ये जो पूरा मिशन है, ये अब किस तरफ आप ले जाना चाहेंगे अध्यक्ष के रूप में, या आपको अध्यक्ष बनने के बाद में अब कैसा लग रहा है, और आपके भी कुछ विज़न आपने बनाए होंगे, उसके बारे में हमको बताइए। बस बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे परिवार को है कि तुम बहुत आगे बढ़ो और इस कार्य क्षेत्र को, जो परिषद के 4 उद्देश्य है, इनका भी बहुत प्रचार प्रसार करो। और मेन धार्मिक शिक्षा, व्ययावच और आर्थिक शिक्षा, आर्थिक सुधार, कि हमारे समाज में बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनको शायद बच्चों की फ़ीस या बच्चों को आगे बढ़ाने में भी बहुत दिक्कत आती है। अभी पिछले 2 सालों से हमने हमारे परिषद में या हम श्री संघ में ये भी मतलब बोल रखा है कि यदि कोई बच्चे 10th और 12th में काफ़ी अच्छे नंबर से पास हुए, आगे कुछ करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति के चलते वो कर नहीं पा रहे, तो उनका भी हम पूरा सहयोग इसमें करते हैं। और आगे भी सभी को यही कहना चाहते हैं कि आज गुरुदेव ने मुझे जो कार्यभार दिया है, उस पर मैं खूब धार्मिक क्षेत्र में, व्ययावच क्षेत्र में और आर्थिक सुधार में तन मन धन से इसको खूब आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और पुण्य सम्राट गुरुदेव का नाम रोशन, मतलब मेरा नाम, जावरा का नाम रोशन हो, ऐसा पुण्य सम्राट के निश्रा में करना है। नहीं, निश्चित ही जावरा का नाम तो आपने अध्यक्ष बनकर रोशन कर ही दिया है। तो आपका संगठन कितना बड़ा है, आपका क्षेत्र कितना बड़ा है, वो भी बताइए हमको। हमारी 47 शाखाएँ हैं, पूरे प्रांत में 47 शाखाएँ हैं। आमतौर पे महिलाओं को समाज सेवा करने में बहुत परेशानी आती है, कहीं घर का सपोर्ट नहीं मिलता है, कहीं और कुछ पारिवारिक चुनौतियाँ होती है। तो आप इन सब से कैसे समय निकाल के ये सब करती है, वो भी थोड़ा सा मैनेजमेंट हमको बताइए। नहीं, वो तो फैमिली का, परिवार का पूरा सहयोग है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं, वरना अपन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। निश्चित ही हमारे साथ अध्यक्ष जी के पति आदरणीय धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ आई, हम उनसे भी जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इतना बड़ा आपके परिवार को दायित्व मिला है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अपना अच्छा से अच्छा कार्य करना है और पुण्य सम्राट का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को लोगों में बताना है कि हाँ, हम बढ़िया से बढ़िया कार्य कर सकें
और गुरुदेव के सपने को साकार करें, क्योंकि गुरुदेव ने इस परिषद की नींव रखी थी। गुरुदेव यतीन्द्र सूर्य जी ने इस परिषद की नींव रखी थी और परिषद को हम पूरे जी जान से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं भी हम उसमें आगे से आगे जो हमसे बन सकेगा उतना हम करेंगे। और इसके लिए ये सारिका है, ये बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए गिफ्ट भी बहुत बांटते हैं, उसके बारे में बताइए, वो क्या है? ये तो खुशी है, हमारी भी खुशी और बच्चों की भी खुशी। बच्चों को जितना लेने में खुशी होती है उससे ज़्यादा हमको देने में खुशी होती है कि बच्चे आज कुछ भी आगे तो बढ़ रहे हैं, वरना किसी के पास कोई कमी नहीं है। पेरेंट्स भी जो चाहे लाकर बच्चों को देते ही हैं, पर बच्चों को जो गिफ्ट मिलता है, चाहे वो छोटा से छोटा इरेजर है, शार्पनर है, पेंसिल है, पर उसमें भी बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनको भी आगे बढ़ने का उत्साह रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा नियम। अभी हम हर साल पर्युषण में 8 दिनों की नियमावली बनवाते हैं। उसमें भी बच्चे कोशिश करते हैं कि 10 साल के 12 साल के बच्चे 8 दिन एकाशना, बियाशना, उपवास, पोषद आदि क्रियाएं करते हैं। तो उन सबको देखकर इतना अच्छा लगता है कि वास्तव में छोटे छोटे बच्चे भी कितना कुछ कर सकते हैं जो शायद आज बड़े भी ना कर पाते हो। बाकी छोटे छोटे बच्चे भी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, 8 दिन प्रतिक्रमण करते हैं। और 10 से 12 साल के बच्चों को दोनों प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण काफ़ी सारा बच्चों ने याद किया है। भक्तांबर, ये सभी बच्चों ने मुँह जवानी याद करते हैं। तो इन सब को देखकर इतनी खुशी होती है कि वास्तव में बच्चे कितना कुछ याद कर सकते हैं और कितना अपन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कहती हूँ, मैं क्या आगे, बच्चों ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरी गुरु बहनों ने मुझे आगे बढ़ाया है, तो सबका सहयोग रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे बच्चे जो इन पाठशालाओं में नहीं आ पा रहे हैं, वो पाठशाला में आए, इसके लिए आपका क्या मैसेज है? इसके लिए हम एक सामूहिक 2 से 3 महीने में एक सामूहिक एक्टिविटी करवाते हैं और एक्टिविटी को देख के फिर जब बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा नाम भी इसमें एक्टिविटी में होना चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं आपको यदि एक्टिविटी से जुड़ना है तो इसके लिए आपको पाठशाला में नाम लिखवाना पड़ेगा। आप रोज़ नहीं जा सकते हो तो 8 दिन घर पर याद करो, संडे को टीचर को सुना दो, आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी और आप एक्टिविटी में भी शामिल हो सकते हैं। यानी उसको जो है एक्टिव भी करना और धार्मिक रूप से भी उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करना। तो घर में रह के आप बच्चों को संत बनाने की एक तरह से आपने एक फैक्ट्री खोल रखी है जो जैन पाठशाला है। और कोई आपका ऐसा संदेश जो आप देना चाहती हैं या आपके कोई ऐसी मन की बात जो आप कहना चाहती हैं, वो भी बताइए हमको। नहीं, वैसे तो काफ़ी अभी झाबुआ में सभी बच्चों को बुलाया गया था। पूरे एमपी के 350 बच्चों को झाबुआ में बहुमान किया गया था धरू साहब की तरफ से। तो उसमें जावरा से भी 35 बच्चे गए थे जिन्होंने 2 प्रतिक्रमण याद किया है, पंच प्रतिक्रमण याद। तो बस यही कि बच्चों को समय समय पर उनका उत्साहवर्धन होता रहे, उनको प्रोत्साहित करते रहे, तो वो भी आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। यही कहना है कि परिषद के जो 4 उद्देश्य है उनको हम अच्छे से अच्छे तरीके से तन मन धन से और गुरुदेव गच्छाधिपति महाराज साहेब की आशीर्वाद, नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जय रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब और सभी साधु साध्वी भगवंत की आशीर्वाद से हम इस कार्य को अच्छा से अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ये जैन पाठशालाओं का जो आपने मिशन चालू किया है बच्चों को शिक्षा देने का, और जैन धर्म की जो शिक्षा है जो व्यक्ति को मुक्ति तक ले जाती है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्य को आप करते रहें और आगे भी हम आपसे संवाद करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ओ मेरे गुरु, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरे गुरु, सब कुछ मेरी नस नस में नवकार बहे, फीका ना पड़े ये धर्म मेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। अपने प्यारे गुरु जी का जन्मदिन आया है, जन्मदिन आया है। गुरु जयंती का जन्मदिन आया है, जन्मदिन